औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम अस्सलाम वालेकुम। सर, शुरू करते हैं हम लोग अपना कोर्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ डाटा सिस्टम एंड रिस्क। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आई थिंक वी शुड डाइव इनटू इट, क्योंकि हम लोगों ने ओरिएंटेशन में इसका काफ़ी डिस्कस कर लिया है कि डाटा क्या है, सिस्टम क्या है, रिस्क क्या है। तो अब हम लोगों ने इस चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करना है। इस चैप्टर में क्या है, आइए एक एक करके हम लोग अपने लेक्चर्स को लेके चलते हैं। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हर टॉपिक को एक अलग लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा, ताकि लेक्चर की लेंथ भी छोटी रहे और आप उसको कम से कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से ग्रास्प कर सकें। सर, चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेस, यानी कि डाटा की टाइप्स क्या क्या है और डाटा हम लोग कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, डाटा कितने तरीके का है, डाटा की काइंड्स क्या हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, डाटा के यूजेस क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ डाटा, सोर्सेज, ये सारी बातें हम लोगों ने इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर थॉरोली डिस्कस करनी है। सर, सबसे पहले हम लोगों ने जो बात करनी है इस लेक्चर में, दैट इज ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा। डाटा की इंट्रोडक्शन को देखना है कि डाटा एक्चुअली में क्या है। सर, डाटा से क्या मुराद है? डाटा से मुराद है फैक्ट्स, फिगर्स और डिटेल्स। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो मैं एक वर्ड को जान के मिस किया है, दैट इज रॉ। रॉ। तो सर, डाटा मीन्स रॉ फिगर्स, डाटा मीन्स रॉ फैक्ट्स, रॉ डिटेल। अब रॉ का मतलब क्या है? तो सर, रॉ कहते हैं ओरिजिनल फॉर्म को। जब भी हम रॉ का वर्ड बोलते हैं तो रॉ का मतलब होता है ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि ऐसी शक्ल जिसमें किसी भी तरह की कोई छोटी सी छोटी प्रोसेसिंग नहीं की गई, किसी भी तरह से उसको चेंज नहीं किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम लोग पूरे कोर्स में इस चेंज के वर्ड के ऊपर काफ़ी बात करेंगे, प्रोसेसिंग के ऊपर काफ़ी बात करेंगे, मगर प्रोसेसिंग से पहला जो स्टेप है, जो प्रोसेसिंग से पहला स्टेप है, इनपुट का जो स्टेप होता है, आप लोगों ने इससे पहले I2B में पढ़ा होगा या किसी और पेपर में लाजमी पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ को अगर आपने प्रोसेस करना हो तो पहले आपको वो चीज़ रॉ हालत में सिस्टम में ऐड करनी पड़ती है। सिस्टम उसको थॉरली प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट की शक्ल निकालता है। तो सर, रॉ मीन्स आप रॉ को रॉ मटेरियल भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस रॉ के वर्ड के ऊपर थोड़ी सी और बात करें तो सर, फर्ज करते हैं कि एक जूते बनाने वाली कंपनी ने जूते बनाने, तो जूता बनाने के लिए उसको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और फिर वो रॉ मटेरियल जिसमें लेदर सोल होगा, बकल होंगे, पॉलिश होगी, डिफरेंट तरह की पेस्ट होगी, कुछ केमिकल्स और होंगे, कुछ धागे होंगे, कुछ नीडल्स होंगी, तो उसको यूज़ करते हुए, उसको प्रोसेस करते हुए वो एक फाइनल आउटकम आपको निकाल के देंगे। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह डाटा, जब हम लोग डाटा का वर्ड बोलते हैं तो डाटा मीन्स ऐसे फैक्ट्स, ऐसी फिगर्स, ऐसी डिटेल्स जो कि अपनी असल हालत में है। मेरी थोड़ी सी उर्दू वीक है लिखने में, तो ज़रा उस चीज़ के लिए माजरत। असल हालत में, ओरिजिनल फॉर्म में, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी छोटी सी छोटी प्रोसेसिंग भी नहीं की गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। सर, अगर मैं क्लास में अटेंडेंस लिखूं और मैं आपसे कहूं कि जनाब क्लास में 45 बच्चे बैठे हुए, तो क्या 45 के 45 बच्चे आए हुए? तो अब वो जो लिस्ट ऑफ 45 स्टूडेंट्स मेरे पास आई है, जो कॉलेज ने मुझे लिस्ट दी है 45-50 बच्चों की, दैट इज ऑल्सो अ डाटा एंड दैट इज अ रॉ डाटा। दैट इज अ रॉ डाटा। क्योंकि फर्स्ट डे पे जो बच्चे आते हैं कॉलेज के अंदर ओरिएंटेशन क्लासेस के अंदर, वो नॉर्मली एनरोल्ड तो नहीं होते। हाँ, एनरोल्ड होंगे
तो वो कॉलेज के एक सिस्टम में जाएंगे, फिर कॉलेज मुझे एक फाइनल शीट देगा, एक आउटपुट देगा। तो डेटा मीन्स व्हाट गाइस? डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स, रॉ फिगर्स एंड रॉ डिटेल्स। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि डेटा रेफर्स टू रॉ फिगर्स। सर ये डाटा हम लोग कलेक्ट कहाँ से करते हैं? ये डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स और रिसर्च। डाटा कहाँ से हासिल करते हैं, हम डाटा कलेक्ट कहाँ से करते हैं? तो सर 3 वर्ड्स आपने जहन में रखने हैं। पहला वर्ड है ऑब्जर्वेशन, दूसरा वर्ड है मेजरमेंट और तीसरा वर्ड है रिसर्च। सर अब एक एक करके ज़रा इन वर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? सर ऑब्जर्वेशन कहते हैं देख के यानी कि अपनी आईज का इस्तेमाल करते हुए, आंखों का इस्तेमाल करते हुए जायजा लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि जनाब ये बिल्डिंग नई बन रही है, अब उस नई बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में स्टोर हो गई है, ये भी एक डाटा। मैं टीवी पे मैच देख रहा हूँ और मुझे पता चला है कि मोहम्मद नवाज ने 5 विकेटें हासिल कर ली हैं, ये भी एक डाटा। बाबर आजम एशिया कप के स्क्वाड में नहीं है, ये भी एक डाटा। तो सर डाटा आप ऑब्जर्व करके भी हासिल कर सकते हैं, बोल के भी हासिल कर सकते हैं, लिख के भी हासिल कर सकते हैं, पढ़ के भी हासिल कर सकते हैं। सो ऑब्जर्वेशन, और इस ऑब्जर्वेशन के साथ कनेक्टेड होती है रीडिंग, राइटिंग। सर उसके बाद मेजरमेंट। सर मेजरमेंट से क्या मुराद है कि जब आप किसी भी चीज़ को नापते हैं, जब आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, चेक करते हैं कि उसकी क्वांटिटी क्या है, और फिर क्या उसकी क्वांटिटी किलो में मेजर करनी है, उसकी क्वांटिटी हम लोगों ने लीटर में मेजर करनी है। तो डिफरेंट जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं ऑफ मेजरमेंट, उसमें हम चीज़ों को असेस करते हैं, देखते हैं कि क्या वो चीज़ उस तरीके से है या नहीं। सो मेजरमेंट का मतलब होता है चीज़ को मेजर करना। जैसे आप लोग अपना वेट मेजर कर सकते हैं, कंपनी अपने सेल्स रेवेन्यू को मेजर करती है, कंपनीज अपने सेल्स रेवेन्यू को मेजर करती है। सो डिफरेंट तरह के मेजरमेंट टूल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। फिर रिसर्च। सर रिसर्च का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन हासिल करें। क्या हासिल करें? सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन हासिल करें, ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल करें जो कि आपने हासिल की हो। देखें, ऑब्जर्वेशन करना और मेजरमेंट चेक करना, ये हो सकता है कि किसी और की वर्किंग को आपने असेस किया हो, मगर जब हम लोग रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च से क्या मुराद है? रिसर्च मींस कि आप खुद बजाते खुद उस चीज़ को क्या कर रहे हैं? उस चीज़ को चेक कर रहे हैं, उस चीज़ को असेस कर रहे हैं, उस चीज़ में से डाटा ढूंढ रहे हैं। तो रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है डाटा के अंदर। सर उसके बाद अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि डाटा सिर्फ नंबर्स में तो नहीं होता। अगर तो आप लोग समझते हैं कि सर डाटा सिर्फ नंबर्स में होता है, डाटा सिर्फ नंबर्स में होता है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सर डाटा 1 2 3 वाली शक्ल में नहीं होता, या सिर्फ नहीं होता, टेक्स्ट की फॉर्म में भी होता है, डाटा इमेजेस की फॉर्म में भी होता है, और डाटा अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की शक्ल भी हासिल कर सकता है। सो डाटा के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कभी नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में 45 बच्चे, अब ये 45 का जो नंबर है ये भी एक डाटा। उन बच्चों के रोल नंबर्स के साथ, उनके सीआरएन के साथ उनका नाम लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट की फॉर्म आ गई। उनके साथ उनकी तस्वीरें भी अटेंडेंस रजिस्टर में लगी हुई हैं, ये भी एक डाटा, ये भी एक डाटा। उनके साथ उनका ब्लड ग्रुप भी लिखा आ रहा है, उनकी फैमिली में मौजूद ग्रैंड पेरेंट्स का नाम भी आ रहा है, ये भी एक डाटा। सो डाटा नंबर्स की शक्ल में है,
टेक्स्ट की शक्ल में है, इमेजेस की फॉर्म में है, या इसके अलावा वीडियोस की फॉर्म में भी हो सकता है। डाटा वीडियोस की फॉर्म में भी हो सकता है, डाटा किसी सॉन्ग की शक्ल में भी हो सकता है, डाटा किसी ऑडियो की शक्ल में भी हो सकता है। तो डाटा कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स। तो जो आप लोगों के माइंड में अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि सर डाटा मीन्स नंबर, जब आप लोग फैक्ट्स की बात करते हैं, फिगर्स की बात करते हैं, तो नॉर्मली आपको नंबर गेम जेन में आती है। तो ऐसा नहीं है, डाटा नंबर्स भी हैं, डाटा टेक्स्ट भी है, डाटा इमेजेस भी हैं, और डाटा अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। सर उसके बाद क्या होता है जब हमारे पास डाटा है, अब इस डाटा का क्या करें? सर कंपनियां अरबों रुपए खर्च कर लेती हैं डाटा हासिल करने में, क्योंकि डाटा अगर उनके पास एक्यूरेट मौजूद हो तो वो उस डाटा को यूज़ करते हुए, उन मोबाइल नंबर्स को यूज़ करते हुए, उन कस्टमर्स को यूज़ करते हुए अपनी सेल्स की ग्रोथ कर सकती। मैं एक कॉलेज की आपको मिसाल देता हूँ, दूर क्यों जाएं ऐसी मिसाल दूँ ना जो कि आपको समझ भी आए। सर कॉलेज अपनी डिफरेंट क्लासेस करवाता है। जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वो कॉलेज आपसे क्या क्या चीज़ें मांगता है। अगर आपने कभी एडमिशन फॉर्म फिल किया हो तो आपका नाम मांगेगा, आपका CRN मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल मांगेगा, फादर नेम मांगेगा। ये जो इंफॉर्मेशन आपसे हासिल कर रहा है कॉलेज, और उस इंफॉर्मेशन को जो कॉलेज स्टोर कर रहा है, अपने पास महफूज कर रहा है, सर ये सब चीज़ें कॉलेज के पास एक रॉ हालत में अकोमुलेट होती जा रही है। फिर कॉलेज क्या करता है? कॉलेज उनमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है। कुछ बच्चे अपना नाम जो है वो सही नहीं बताते हैं, कुछ बच्चे नंबर प्लस माइनस कर देते हैं, तो वो जो ख़राब डाटा होता है उसको साइड पे करता है, और फिर वो डाटा यूज़ करता है बच्चों को मार्केटिंग मैसेजेस करने के लिए। तो सर मार्केटिंग ऐसे ही तो होती है, जब आपके पास डाटा होता है तो उस डाटा की बेस के ऊपर ही तो आप बच्चों को डिफरेंट तरह के मैसेजेस भेजते हैं कि भाई हमारा प्री बैच शुरू हो रहा है, हमारा पोस्ट बैच शुरू हो रहा है, हमारा फास्ट ट्रैक आ रहा है, रिविजन्स आ रही हैं, क्रैश बैच आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, टेस्ट सेशन आ रहा है। और फिर वो डाटा तो लॉन्ग टर्म यूज़ होता है। एक बच्चा PRC में है तो वो बच्चा कैफ में जाएगा, फिर वो बच्चा C5 में जाएगा। तो सर वो डाटा कॉलेज की स्ट्रेंथ है। कॉलेज ने क्या करना है? कॉलेज ने उस डाटा को यूज़ करते हुए अपनी सेल्स बढ़ानी है, अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। क्योंकि आपको पता है आजकल एक बच्चा एक कॉलेज से पढ़ रहा है, फिर वो दूसरे कॉलेज में जाएगा, तीसरे कॉलेज में जाएगा, तो उस बच्चे को वापस बुलाने के लिए डाटा यूज़ किया जाता है। प्यारे बच्चों, डाटा यूज़ किया जाता है। अच्छा, डाटा को यूज़ कैसे करेंगे? उसे कॉल्स करेंगे, उसको ईमेल करेंगे, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उसको टेक्स्ट भेजेंगे कि भाई कॉलेज आओ, हम तुम्हें नई सर्विस देते हैं, हम लोगों ने क्विक बुक शुरू कर ली है, आओ उनको स्टडी करो आके। तो डाटा मार्केट में बिकता भी है, सेल भी होता है, और उसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इसी तरह डिफरेंट कंपनीज कस्टमर लिस्ट बनाती हैं और वो उसको अपना एसेट मानती है। तो सर वापस आते हैं, डाटा बेसिकली वो फैक्ट्स हैं, वो फिगर्स हैं, वो डिटेल्स हैं जो कि आपने हासिल किए थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू डिफरेंट मेजरमेंट्स, या थ्रू खुद की हुई रिसर्च। सर ये डाटा नंबर्स की फॉर्म में भी होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी होता है, इमेजेस की फॉर्म में भी होता है, और इसके अलावा भी डिफरेंट शक्लों में आपको अवेलेबल किया जा सकता है। सर आगे चलते हैं। इट इज टिपिकली यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग, ये बात हम लोगों ने वैसे कर ली है, एंड एनालिसिस टू जनरेट यूजफुल थिंग्स। सर क्या मतलब है, बता दें। सर मैं इसलिए तो बैठा हूँ कि आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको एक एक छोटी से छोटी बात भी डिटेल में बताऊं, ताकि अगर आप सेल्स के ऊपर भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब्जेक्ट कभी भी परेशान ना करें। सर अब अगर मैं बात करूं, हम डाटा को इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं,
यानी कि हम सिस्टम में उस डेटा को रॉ फॉर्म में एंटर करते हैं एज इनपुट। फिर वो सिस्टम क्या करता है, वो सिस्टम इस डेटा को प्रोसेस करता है। वो सिस्टम क्या करता है, इस डेटा को प्रोसेस करता है। सिस्टम ने उसके ऊपर अपना एनालिसिस शुरू करना है। सर व्हाट इज एनालिसिस? सर एनालिसिस कहते हैं क्लासिफिकेशन को। किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन को कहते हैं। इनपुट से क्या होता है, इनपुट से हम डेटा फीड करते हैं। इनपुट से हम डेटा फीड करते हैं। जब प्रोसेसिंग और एनालिसिस शुरू होता है तो हमें उस डेटा से बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसको मैं नाम दूंगा यूजफुल इंसाइट्स। ये लिखा भी हुआ है, वैसे मैंने दोबारा लिख दिया, यूजफुल इंसाइट्स। हमें यूजफुल इंसाइट्स मिलती हैं, हमें अंदर की बात पता चलती है। हमें पता चलता है कि कौन सा कस्टमर अब एक्टिव है या नहीं है, क्या वो मूव ऑन तो नहीं कर चुका अपनी लाइफ में। तो सर जब आप प्रोसेसिंग करते हैं, जब आप बच्चों को कॉल्स करते हैं, उनको ईमेल्स करते हैं, तो कुछ बच्चे रिप्लाई भी करते हैं। हमें वहां से आइडिया मिलता है कि ये बच्चा अभी इस मार्केट में एक्टिव है या नहीं। तो ये यूजफुल इंसाइट है। सर इनसाइट का सिंपल अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो इनसाइट मींस वैल्यूएबल कंक्लूजन। वैल्यूएबल कंक्लूजन। इनसाइट्स का मतलब क्या होता है? वैल्यूएबल कंक्लूजन। सर ऐसी कंक्लूजन जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। मैं आपको इसके एक लाइव एग्जांपल देता हूं, रिसेंटली अपने ही कॉलेज से निकाल के आपको बताता हूं। सर थीम ये कि अभी कैफ के पेपर्स एंड हो रहे हैं। अब कॉलेज सोच रहा है कि यार रिजल्ट तो आना है अक्टूबर में जाके, तो अब इन बच्चों के साथ क्या किया जाए। तो कॉलेज एक सर्वे कराता है। कॉलेज कहता है वो बच्चे जिन्होंने अपनी आखिरी पेपर दिए हैं वो जरा इस फॉर्म को तो फिल करें। अब देखें कॉलेज में 1000 बच्चा, कितना बच्चा? 1000 बच्चा, 1000 नंबर। अब 1000 के 1000 में से तो सबने आखिरी पेपर नहीं दिए होंगे, मगर ये 1000 की फिगर क्या है? ये 1000 की फिगर है आपका रॉ डेटा, रॉ फैक्ट, रॉ फिगर्स। अब ये जो रॉ है इसको आपने रिसर्च में डाल दिया और अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार कितना बच्चा है, मेजर कर रहे हैं कितना बच्चा है जिन्होंने आखिरी पेपर दिए। सर पता ये चलता है कि 1000 बच्चों में से 200 बच्चा ऐसा, यानी कि 20% बच्चा ऐसा है जिन्होंने अपना आखिरी पेपर दिया। सर ये मेरे पास एक इनसाइट आई। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन बच्चों से कहना है कि भाई तुम जब तक रिजल्ट का वेट कर रहे हो तुम क्यों ना क्विक बुक सीख लो, ईआरपी सीख लो, यूके टैक्सेशन सीख लो, यूएस टैक्सेशन सीख लो। हम ऑफर कर रहे हैं, हम तुम्हें कराते हैं, आओ करो। तो सर ये जो 200 बच्चा है, क्या ये 200 का 200 इंटरेस्टेड होगा? नहीं, किसी ने सीखना है, किसी ने नहीं सीखना। मगर हमने अपनी टारगेट ऑडियंस तो ढूंढ ली ना उस रेत की ढेरी में, यानी कि उस 1000 बच्चों में हमने पहले देखा कि 200 की मार्केट एग्जिस्ट करती है। ऐसा कैसे देखा? हमने इस रॉ डाटा को प्रोसेस किया। प्रोसेस कैसे किया? जब हमने उस बच्चे को वो फॉर्म शेयर किया, जब बच्चे ने वो फॉर्म फिल आउट किया, हमें पता चल गया कि हाँ यार ये मेरी मार्केट है। अब इस टारगेट मार्केट में से मैंने टारगेट ऑडियंस को तलाश करना है। मैंने किसको तलाश करना है? मैंने टारगेट ऑडियंस को तलाश करना है। अब वो टारगेट ऑडियंस 200 में से फर्ज करें 40% थी, तो यानी कि 200 का 40% हो गया 80 बच्चा। सर 80 बच्चे का रेवेन्यू मेरे से जा रहा था, भाग रहा था वो बच्चा। मैंने कहा रुको, वापस आओ, क्लासें लो।
फारिग बैठ के क्या करोगे? अभी तो फॉर्म वैसे भी नहीं मिलनी, रिजल्ट भी लेट है, तो क्यों ना हम तुम्हें 1.25 महीने में कुछ कोर्सेज सिखा दें। तो देखें, बच्चा हमारे हाथ से जा रहा था, हमने पकड़ा, ओ भाई आओ वापस आओ, तुम्हें क्लासे कराते हैं। कुछ ना कुछ तो कॉलेज ने अर्न किया, इदारे ने अर्न किया। सर ये होता है फायदा डाटा का, ये होता है फायदा अपने इनपुट को सही तरीके से प्रोसेस करके, उसको एनालाइज करके, उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। उससे क्या निकालना? उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, ताकि आप करेक्ट डिसीजन मेकिंग कर सके। फिर कॉलेज देखेगा कि यार 80 बच्चा आ रहा है मेरे पास, तो मुझे अब कमरा अरेंज करना है, मुझे कैमरामैन अरेंज करना है। अगर ये कोई 5-10 बच्चे होते तो शायद कॉलेज कहता है यार चलो ठीक है तुम भी जाओ, हम क्यों इस मुसीबत में पड़े। तो राइट टाइम के ऊपर अगर आप डाटा का प्रॉपर यूज कर लें तो यू कैन अर्न बेनिफिट, यू कैन अर्न बेनिफिट। सर आगे बढ़ते हैं। सर मेरी कोशिश ये भी है कि मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ, ताकि जब आप उसको लिंक करें तो आपको पता हो कि यार लाल रंग से क्या लिखा हुआ है, हरे से क्या लिखा हुआ है, नीले से क्या लिखा हुआ है। सर डाटा इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्सेज फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ गाड़ियों की, मोबाइल्स की, फूड पांडा की, फलां फलां फलां, बहुत सारी मिसालें। मगर चूंकि आपका वास्ता कॉलेज से ज़्यादा है, अकाउंट्स की फील्ड से ज़्यादा, तो मेरी अक्सर मिसालें कॉलेज के इर्द गिर्द घूम रही होंगी, ताकि आपको बात समझ आए। देखिए मेन मकसद क्या है? पेपर को पास करवाना। तो मेरी मिसालें अक्सर आपकी डेली लाइफ से होंगी और अकाउंटिंग की फील्ड से होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ देख रहे हैं एग्जांपल्स भी हैं, तो अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। सर डाटा इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्सेज फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट ड्राइव्स डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, उसका बिहेवियर, ये जो भी आपसे मैं बात कर रहा था कि कस्टमर जा रहा था, उसमें हमने नीड डेवलप कराई, उसका बिहेवियर चेक किया कि क्या वो पलटता या नहीं पलटता, और पलट गया कॉलेज को फायदा हो गया। एंड इट प्लेस अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी। अब ये कोर्स को लॉन्च करना, ये कॉलेज की एक स्ट्रेटजी है। बच्चा है तो क्लासेस हैं, क्लासेस हैं तो रेवेन्यू है। तो सर इसको कंक्लूड करते हैं। डाटा की इंपॉर्टेंस। सर सबसे पहले हमें ये ड्राइव करना है कि, या हमें ये सोचना, या हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा इज बेसिकली यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। मैंने फर्ज करें मैनेजर्स मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि जनाब अगला जो स्टेप है डाटा के बेस पर हम वो लेंगे, यानी कि डाटा से जो भी रिजल्ट आएगा, कॉलेज ये कहते हैं कि यार अब उसकी बेस पे हम लोगों ने फैसला करना है, कस्टमर बिहेवियर को देख के फैसला करना है कि क्या हम ये कोर्स लॉन्च करें या ना करें। तो ये एक यूजफुल इंसाइट हमें मिली जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है। तो सर दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड जो कि हम लोगों ने डिस्कस की है। अब इसमें आप लोगों ने कौन सी बातें जहन में रखनी है? आप लोगों ने जो बात जहन में रखनी है दैट इज़ कि डाटा, अगर मैं कंक्लूड करूं तो जो बात जहन में रखने वाली है उसको मैं वाइड कर देता हूं। सर डाटा इज नॉट जस्ट नंबर्स, याद रखिएगा, डाटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, डाटा इज फाउंडेशन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लेट मी राइट इट डाउन। जी सर, जो हमारी कंक्लूजन है अभी तक वो ये है कि डाटा इज नॉट जस्ट numbers, rather it is the foundation for
decision and future planning of any organization। तो सर इस लेक्चर से जो हमें सबसे अहम बात पता चली वो ये, यानी कि इस पूरे लेक्चर का अगर मैं आपको समराइज़ करूं बहुत ही कम शब्दों में तो ये समरी है। ठीक है जी, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं वन बाय वन। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।